सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप के एयरफोर्स वन की तरह अभेद होगा पीएम मोदी का हाई टेक एयर इंडिया वन। मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत हैं कई खास खूबियां। 70 दिनों में पूरा होगा दिल्ली से लंदन तक का सफर। बस टू लंदन के इस सफर में आपको हर सुविधा दी जाएगी। इस सफर के लिए खास तरीके की बस की तैयारी की जा रही है। इस बस में 20 सवारियों के बैठने का इंतजाम होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना, भारत में कोविड-19 के मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 74.30 हो गई है तथा 33 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर 50% से अधिक है। बात करें अगर हम कोरोना वायरस की, तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68,898 नए मामले आए सामने। 983 लोगों की गई जान। कोरोना के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। अगस्त के महीने में अब तक देश में 12 लाख से ज़्यादा नए मरीज बढ़े हैं, जो बीते किसी भी महीने की तुलना में सर्वाधिक हैं। जल्द शुरू हो सकता है मेट्रो का संचालन। डीएमआरसी प्रमुख सिंह ने किया राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का मुआयना। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर किया फिर सीज फायर का उल्लंघन। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू में घटेगा ट्रैफिक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रिंग रोड परियोजना का किया उद्घाटन। कोरोना वायरस के चलते पंजाब के बाद हरियाणा ने भी लगाया वीकेंड पर लॉकडाउन। अनिल विज ने की घोषणा। खबर तेलंगाना से। श्री सैलम पावर स्टेशन में लगी भीषण आग, 9 लोगों की मौत, असिस्टेंट इंजीनियर का मिला शव। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का जोनल कमांडर परमेश्वर गोप गिरफ्तार। भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को भी बंद रहा। 3000 वाहन फंसे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक गांव की कमेटी ने टीवी देखने, मोबाइल में गाना सुनने और कैरम खेलने को बताया हराम। फतवा जारी। तेलंगाना के पावर हाउस में आग लगने की घटना के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने रद्द किया श्रीशैलम दौरा। कोरोना काल में कैसे होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, इसे लेकर 3 दिन में आ सकती हैं गाइडलाइंस। महाराष्ट्र में 107 साल की महिला और उनकी 78 साल की बेटी ने दी कोरोना वायरस को मात। लालू यादव की सुरक्षा में तैनात 9 सुरक्षाकर्मी पाए गए कोरोना वायरस से संक्रमित। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर, अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर। अयोध्या में रामलीला का मंचन करेंगे बीजेपी सांसद और फिल्मी सितारे। दिल्ली में तय हो रहा है खाका। बिहार में बाढ़ से अब तक 27 लोगों की मौत। 16 जिलों में 81.79 लाख आबादी प्रभावित। 7 लाख से 700 तक। अफगानिस्तान में प्रताड़ित हिंदुओं और सिखों को भारत एवं अमेरिका से मिला समर्थन। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दूध डेयरी से एक बार फिर जहरीली गैस अमोनिया का रिसाव। 12 लोग अचेत। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा हुई कोरोना पॉजिटिव, बोली ईश्वर रक्षा करे। रंजन गोगोई के खिलाफ सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका को बताया गैर जरूरी। भारत में दंगे भड़काने के लिए आईएसआई ने बनाया खुफिया प्लान, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। खबर जम्मू कश्मीर से। कश्मीर में आतंकी ढांचा ध्वस्त। 26 टॉप आतंकी कमांडर से 150 लोग मारे गए। हरियाणा के आयुर्वेदिक डॉक्टर ओम प्रकाश वैद ने कोविड-19 के इलाज का किया दावा। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 10,000 रुपये का जुर्माना। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के निजीकरण के विरोध में आगे आई केरल सरकार। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। अमेरिका में बेरोजगारी ने तोड़ा रिकॉर्ड। यह ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी के 2 गुने से भी अधिक है। ऐसे में श्रम बाजार की स्थिति बेहतर होने में लंबा वक्त लग सकता है। एक स्टडी के अनुसार कोविड-19 के खिलाफ 11% पाकिस्तानियों में इम्यूनिटी डेवलप्ड। सऊदी अरब के पैसे वापस मांगते ही पाकिस्तान के होश ठिकाने। कश्मीर पर करने लगा ओआईसी की तारीफ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का गंभीर आरोप, कहा खालिदा जिया और उसका बेटा मुझे जान से मारना चाहते थे। हमास ने दागे 12 रॉकेट। जवाब में इजराइल ने लड़ाकू विमानों से की बमों की बारिश। 30 सेकंड में डूब गया पानी पर चलने वाला चीनी टैंक। मजाक उड़ा तो ड्रैगन बोला यह पुराना वीडियो है। ताइवान न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक चीन अपने इस ख्वाब को अंजाम तक पहुंचने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है। सऊदी अरब से तनाव के बीच इमरान खान की कुर्सी खतरे में। खाड़ी देश कर रहे हैं इस पूर्व आर्मी चीफ राहील शरीफ को राजनीति में उतारने की तैयारी। अमेरिका दोबारा लगाएगा ईरान पर प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र को दी फैसले की जानकारी। कमला हैरिस के पति ने उनकी सराहना की, कहा वह अमेरिका के लिए शानदार उपराष्ट्रपति साबित होंगी। इमरान खान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने फिर दी भारत को परमाणु हमले की धमकी।
नमस्ते की मुरीद हुई दुनिया। फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर का वीडियो हुआ वायरल। वर्ल्ड बैंक का कहना, कोरोना महामारी की वजह से 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेहद गरीबी में जा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच दुनिया में बढ़ेगा तनाव, अमेरिका, ईरान और रूस आमने सामने। यूएस इलेक्शन से पहले ट्रंप को झटका, पूर्व सलाहकार धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कौन चंद्रिका राय फंद्रिका राय, मैं नहीं जानता किसी को, ससुर को लेकर तेज प्रताप का बयान। अब इस छोटे से प्रदेश उत्तराखंड पर है आम आदमी पार्टी की निगाहें। 2022 का लड़ेगी चुनाव, बीजेपी कांग्रेस अलर्ट। क्या पंजाब कांग्रेस में भी मचेगा बवाल, प्रताप सिंह बाजवा बोले अमरिंदर को हटाएं, पंजाब में कांग्रेस को बचाएं। मध्य प्रदेश में शिवराज और महाराज के साथ आने से कांग्रेस को नुकसान के आसार। सिंधिया के करीबी और ग्वालियर इकाई के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोहन सिंह का कहना है कि आगामी 3 दिनों में 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भाजपा का दामन थामेंगे। फेसबुक कंट्रोवर्सी, शशि थरूर को आईटी मामलों की संसदीय समिति से हटाने की मांग। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। यस बैंक निकलेगा म्यूचुअल फंड कारोबार से बाहर, सहयोगी इकाइयों को बेचने के लिए किया समझौता। अब ज्वेलर्स ऑनलाइन करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, सोने के आभूषणों के हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता लेना हुआ आसान। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच आई बुरी खबर, विदेशी मुद्रा भंडार में आई 2.94 अरब डॉलर की कमी। एसबीआई जुटाएगा 8,931 करोड़ रुपए, निवेशकों को कॉल ऑप्शन के साथ जारी किए जाएंगे बेसेल 3 बॉन्ड। बैंक ने कहा कि इन बॉन्ड का अंकित मूल्य 10 लाख रुपए प्रति बॉन्ड होगा और मैच्योरिटी अवधि 15 साल की होगी। इसके ऊपर सालाना 6.80% का ब्याज भी मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने नेपाल की सस्तो डील के साथ की साझेदारी, पड़ोसी देश में भी सामान बेच सकेंगे भारतीय विक्रेता। कमजोर विदेशी संकेतों से सोना 94 रुपए हुआ सस्ता, चांदी की कीमत 782 रुपए बढ़ी। पी नोट्स निवेश में लगातार हो रही है वृद्धि, जुलाई अंत तक 63,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ निवेश। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को किया सतर्क, अनचाही संदेशों के लालच में फंसकर ना करें पैसे को निवेश। इस साल सोयाबीन उत्पादन 31% ज्यादा होने का अनुमान, बेहतर मानसून से मिलेगा फायदा। सरकारी बैंकों को अगले 2 साल में 2.1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की जरूरत, मूडीज का कहना। महामारी के वजह से पहले से दबाव सह रही सरकारी बैंकों के एनपीए में बढ़त की आशंका। तेल कीमतों में जल्द राहत की उम्मीद कम, लगातार तीसरी साप्ताहिक बढ़त की ओर क्रूड। विदेशी भागीदारी को रॉयल्टी भुगतान की सीमा तय करेगी सरकार, अगले हफ्ते हो सकती है चर्चा, सूत्रों का कहना। रॉयल्टी के भुगतान के रूप में करोड़ों डॉलर के बराबर रकम विदेशी भागीदारों को चुकाई गई। सेंसेक्स 214 और निफ्टी 59 अंक की बढ़त के साथ बंद, विदेशी संकेतों का असर। कारोबार के दौरान सबसे ज्यादा बढ़त सरकारी बैंकों में हुई दर्ज। शुरुआती कारोबार में शेयर और रुपए में मजबूती का रुख, विदेशी संकेतों का सहारा। विदेशी शेयर बाजार में बढ़त से घरेलू बाजार को मिला सहारा। स्टॉक स्प्लिट से पहले टेस्ला का स्टॉक पहली बार $2,000 के स्तर के पार पहुंचा। टेस्ला की वार्षिक बैठक में निवेशकों को बड़े ऐलान की उम्मीद। भारत केंद्रित विदेशी फंड्स ETF से जून तिमाही में हुई 1.5 अरब डॉलर की निकासी। 2020 के पहले 6 महीने में 6.5 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी की गई। टिकटॉक ने अमेरिका में अपने प्लेटफॉर्म से 3,80,000 वीडियोज को हटाया। ESIC ने नौकरी छूटने पर राहत का दायरा बढ़ाया, 3 महीने तक 50% वेतन पा सकेंगे श्रमिक। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। नीट परीक्षा टलने की संभावना घटी, HRD मंत्रालय ने कहा कोरोना को देखते हुए कर रखी है तैयारी। नीट मेन परीक्षाएं क्या दीपावली के बाद होगी, स्वामी ने HRD मंत्री से बात करने के बाद PM मोदी को लिखा पत्र। शिक्षा मंत्री निशंक का कहना, ग्रामीण छात्रों को शहरों और दुनिया से जोड़ने में दूरस्थ शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका। 1 से 6 सितंबर के बीच होगी JEE मेन की परीक्षा, 13 सितंबर को होगी नीट UG की परीक्षा। IBM NSDC ने मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देने के लिए किया समझौता। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में नए कुलपति हरिंदर कुमार चौधरी की नियुक्ति, राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का निधन, कोरोना पॉजिटिव थे खान। बेल बॉटम के सेट पर वापस लौटी लारा दत्ता, शेयर की तस्वीर।
कोरोना से जंग जीतकर केबीसी की शूटिंग में जुटे अमिताभ बच्चन। बिग बॉस मेकर्स के हरकत से परेशानी मधुरमा तुली, ट्वीट कर लगाई फटकार। गुजर जाएगा सॉन्ग के कंपोजर जजीम शर्मा का नया गाना रिलीज, इंटरनेट पर मचाया धमाल। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, थर्ड टेस्ट डे 1। किरावले के शानदार शतक से इंग्लैंड के 200 रन हुए पूरे, पाकिस्तान को विकेट की तलाश। रोहित शर्मा और विनेश फोगाट समेत और भी 4 खिलाड़ियों को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। खेल मंत्रालय ने साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार नहीं देने का किया फैसला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट ने पेशेवर क्रिकेट से लिया संन्यास, अब कोचिंग पर देंगे ध्यान।